शिव, शिव, अरे उठोगे या सोते ही रहोगे? कितना काम पड़ा हुआ है। शिव उठो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे यानी मैं इसके यहाँ काम करती हूँ। अरे उठोगे? अरे मैडम जी, कब से उठा रही हैं आप मुझे? बहुत देर से। कितना काम पड़ा हुआ है और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। और ये बताओ, तुम मेरे कमरे में क्यों सो रहे हो? वो क्या है ना मैडम जी, मैं साफ सफाई कर रहा था और उसके बाद मुझे थोड़ा सा नींद आने लगी तो मैं यहीं बैठे बैठे सो गया। और पता है, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था कि मैंने बहुत महंगी सी गाड़ी खरीदी है, बस उसमें बैठ के जाने ही वाला था, तब तक आपने मुझे उठा दिया। और वो जो लाल कपड़ा नहीं हटाते गाड़ी पे से, वो सब हम हटा चुके थे। और जब आँख खुली तब क्या? तुम मेरे नौकर और मैं तुम्हारी मालकिन, समझे? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से उठो और काम में लग जाओ। और सुनो, अगली बार मुझे तुम्हें ऐसे उठाना पड़ा ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और पैसे दूंगी ना तो तुम्हारे जैसे बहुत नौकर मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए। मैं जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ। शिव, शिव, कब से तुमको बोला हुआ मैंने गाड़ी साफ करने को? कितना टाइम हो गया है और तुम यहाँ मजे से बैठ के फोन चला रहे हो। अरे मैडम जी, मैं गाड़ी साफ कर रहा था, वो इतनी गंदी थी ना, कितना टाइम लग गया मैं आपसे क्या बताऊं। बस गाड़ी साफ करके आके मैं बैठा हूँ तो सोचा थोड़ा फोन चला लूं। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है तुमने कितनी अच्छे से साफ करी है। हर जगह मिट्टी लगी हुई है उस पे। ठीक है, अब आप इतना कह रही हैं तो हो सकता हो गंदी हो, मैं फिर से साफ कर देता हूँ। रहने दो तुम, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब तक उठ के तुम धीरे धीरे साफ करने जाओगे ना, उतनी देर में मैं वहां पहुंच जाऊंगी। रहने दो तुम। अच्छा, तो साहब जी आप फिर आराम फरमा रहे हैं। और ये बुक में क्या पढ़ रहे हो? अरे अरे, छुपा क्या रहे हो? जरा मैं भी तो देखूं। अरे तुम तो अनपढ़ हो ना, तो ये बुक में क्या पढ़ रहे हो? मैडम, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नौकर का काम कर रहा है तो वो अनपढ़ ही हो, पढ़ा लिखा भी हो सकता है मेरी तरह, जैसे मैं हूँ। अच्छा, तुम पढ़े लिखे हो। तो ये बताओ, ये पढ़ लिख कर बनना क्या चाहते हो? आईएएस बनना होगा, है ना? जी। अरे तुम्हारे जैसे ना बहुत देखे हैं, 2 कौड़ी के नौकर आईएएस बनेंगे। तुम्हारे जैसे नौकर ना हम अमीरों की ना गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं, और हमारे जैसों की गुलामी करते करते ना मर जाओगे। ये आईएएस बनने का सपना छोड़ो और थोड़ा काम पे भी ध्यान दे दो। किचन में सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, तुमने कुछ भी नहीं किया। और ये बताओ, मैं तुम्हें पैसा किस बात का देती हूँ? आराम फरमाने का। चलो जाओ अब यहाँ से, काम पे लग जाओ। मैडम मेरी बुक दे दीजिए। फिर वही बात, अभी मैंने तुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया पर तुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं इस इंसान का? मन तो करे ना तुझे लात मार के इस घर से निकाल दूं। अरे मैडम जी, मैंने अपनी बुक ही तो मांगी है, कौन सी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे अरे मैडम जी, ये आप क्या कर रही हैं? इसको उठा और अब पढ़ ले। और इधर सुन, ये पढ़ाई ना तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, ये हम जैसे लोगों के लिए बनी है। और तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए ना नौकर बनना, फल बेचना, सब्जी बेचना और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं। तुम गरीब क्या सोचते हो कि पढ़ लिख कर हम लोगों से आगे निकल जाओगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा और ना मैं होने दूंगी। तू नौकर है तो नौकर की औकात में ही रहे, ज़्यादा साहबज़ादा बनने की कोशिश मत कर। अरे तुझे मैं तरस खा के यहाँ पे काम पे रखी थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती हूँ। चला फट यहाँ से, हट, सामने से जा यहाँ से।
तुमने मेरी गाड़ी से पैसे निकाले हैं? नहीं मैडम, मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले हैं। सच सच बताओ शिव, मैंने गाड़ी की सीट के पीछे पैसे रखे थे और अब वहाँ पैसे नहीं है, पूरे 1 लाख रुपए थे। देखो शिव, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो मुझे अभी वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। अरे मैडम, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मैं सच बोल रहा हूँ। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि पैसे सामने रखे हुए हैं और मैंने छुए तक नहीं है। मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। अरे मुझे ना बताओ तुम क्या हो और क्या नहीं। कल मैंने जो तुम्हें इतना सुनाया था, तुम्हारी बुक फाड़ी थी, तुम उसी का बदला ले रहे हो ना। तुम सोच रहे हो कि कितने सारे पैसे लेके भाग जाता हूँ। तो सुनो, मैं तुमको बता दूं कि अगर पैसे मुझे तुम्हारे पास मिले ना तो तुमको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। मैडम, आप अच्छे से याद करिए कि आपने पैसे वहीं रखे थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसे कहीं और रख के भूल गई हो। याद करिए मैडम। हेलो, हाँ बताओ। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं यार, मैंने अपनी गाड़ी में 1 लाख रुपए रखे थे, वही नहीं मिल रहे, तो वही मैं अपने नौकर से पूछ रही थी कहीं उसने तो नहीं ले लिए हैं। अरे यार, वो ना मैं तुमको बताना भूल गया। वो पैसे मैंने ही लिए थे। मैं कुछ दिनों बाद तुमको लौटा दूंगा। क्या यार, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। मैं खामखा तब से कितना परेशान हो रही थी। सॉरी यार। क्या हुआ मैडम, पैसे मिले क्या? हाँ, मिल गए। किसने निकाले थे मैडम पैसे? कोई नहीं, तुम अपना काम करो। मैडम ठीक है, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना कि पैसे किसने लिए हैं। आखिर आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। और मैडम, ऐसा क्यों होता है कि किसी भी घर में कोई बात होती है तो हम जैसे गरीब नौकर पे ही शक किया जाता है? क्यों? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुमसे बोला ना, पैसे मिल गए तो बस मिल गए। ज़्यादा सवाल जवाब करने की ना ज़रूरत नहीं है। भाई मैं तुमको बताऊं, मैंने ना एक मोटी मुर्गी फंसा रखी है और मुझे उससे जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना, वो मुझे ला के दे देती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसकी गाड़ी से 1 लाख रुपए निकाला था और मैंने उसको बोला था कि कुछ दिन बाद मैं तुझे लौटा दूंगा। पागल लड़की, उसको ये भी नहीं पता है कि मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ हूँ। आजकल प्यार का मतलब तो एकदम ख़त्म हो गया है। आजकल लोग सिर्फ यूज़ करने के लिए एक साथ रहते हैं। बताता हूँ मैडम, देखो। मैडम, वो क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे मैडम, वो जो लड़का था ना जिसके साथ आप घूमती थी। कौन? विजय? अरे, जिसने आपके 1 लाख रुपए लिए थे और आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया था। आपको पता है मैडम, वो आपके साथ ना सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। और तुम्हें ना ज़्यादा इन सब में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो तुम। अरे मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। वो कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता है। आप जब तक उसके काम आ रही हैं, जब तक आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो तभी तक आपके साथ है। आपने जैसे ही पैसे देने बंद किए ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बके जा रहे हो। और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। अरे वो कोई आपसे शादी वादी नहीं करेगा, समझी? अभी तक तो मैंने सुना था कि सिर्फ लड़कियां ही धोखा देती हैं, लड़कियां ही पैसे के पीछे भागती हैं। लेकिन यहाँ तो लड़का ही प्यार का मजाक बनाने में लगा हुआ है। अबे 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू उसके बारे में ये सब बोलेगा? तुझे अभी बताती हूँ। बहुत हो गया तेरा, चल अब निकल मेरे घर से। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कौन है? हाँ पता है, 2 कौड़ी का नौकर गरीब। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये वही लड़का है जिसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था। क्या भैया, आप सच तो बोल रहे हैं ना? हाँ, और तुम्हें पता भी है ये कौन है और क्या करता है? ये एक IAS ऑफिसर है और बहुत जल्दी इसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो भैया आपने सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखा भाई, मैंने बोला था ना कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इससे मेरे बारे में मत बताना। और आज इसकी सारी असलियत सामने आ गई है।
मैंने तुम्हारी फ़ोटो देख के तुमको पसंद तो कर लिया था, लेकिन तुम्हारी फ़ोटो देख के ये भी जान गया था कि तुम बहुत बड़ी वाली हो। और इतने दिन मैं तुम्हारे साथ था ना, काम कर रहा था यहाँ पे, इससे तुम्हारे बारे में मुझे हर चीज़ कंफर्म हो गई, तुम कैसी हो। भैया आप शिव से बोलिए ना कि मुझे माफ़ कर दे। अगर मुझे पता होता कि ये एक IAS ऑफिसर है तो मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं करती। यही तो मुझे जानना था कि तुम सबसे किस तरीके से पेश आती हो, और सबसे बढ़िया तो ये हुआ कि तुम नौकर को गुलाम समझती हो। अगर कोई सो रहा है तो तुम उस पर चिल्ला रही हो, अगर कोई कुछ काम कर रहा है उसमें टाइम लग रहा है तो भी तुम उसको चिल्ला रही हो। ये सही नहीं। शिव मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत गलत किया है, पर अब तो सब पता चल गया है ना, तो छोड़ो पुरानी बातें। छोड़ देता तुम्हें, जाने देता, लेकिन तुमने मेरी बुक फाड़ दी थी। और ना जाने क्या कुछ बोला था कि हम गरीब हैं, हम गरीब सिर्फ गुलामी करने के लिए बने, हम गरीब को पढ़ने का हक नहीं है। अगर हमारे माँ बाप गरीब हैं तो उनके बच्चे भी गरीब होंगे? नहीं, सबको हक है हर चीज़ करने का, अपने को साबित करने का। अगर मैंने ये सोच लिया होता कि मेरे माँ बाप गरीब है ना, तो मैं आज IAS ऑफिसर नहीं बन पाता। शिव जब तुम इतने बड़े अधिकारी हो, एक IAS ऑफिसर हो, तो तुम यहाँ पे इस तरीके से नौकर बनकर क्यों रह रहे थे? वो इसलिए क्योंकि थोड़े दिन का कष्ट लाइफ अच्छी कर देता है, और तुम्हारी किस्मत ख़राब है जो तुमने शिव के साथ ऐसा किया। जो तुमने शिव के साथ किया है बहुत गलत किया है। आगे किसी भी इंसान के साथ ऐसा मत करना। अरे भाई, ये नौकर को ना एकदम गिरा हुआ समझ लिए। अरे नौकर भी तो इंसान होते हैं। एक गरीब नौकर हम लोगों की सेवा करता है तो क्या हम कम से कम उनको इज्जत नहीं दे सकते हैं? और भाई एक बात और बताऊं, इनका बॉयफ्रेंड भी है, और कैसा है, सिर्फ इनको यूज़ कर रहा है। आजकल की जो जनरेशन है ना, उसको प्यार का मतलब भी नहीं पता है, बस वो प्यार के नाम पे एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। ये कोई प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है, झूठ। वो सामने वाले की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि आप तो सामने वाले को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपसे सच्चा प्यार करता है। और आप तब तक सामने वाले के साथ रहते हो जब तक आप उसे यूज़ करते हो, उसके बाद साइड हट जाते हो, लेकिन सामने वाले की तो लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है। शिव तुमने भी किसी से प्यार किया था क्या? तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारे साथ भी बहुत गलत हुआ है। हाँ किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, धोखा। सामने वाले ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। खैर छोड़ो यार, क्या ही रखा है सब बातों में। भाई मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता, चलता हूँ। इतना अच्छा लड़का मैंने तुम्हारे ढूंढा था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है।